हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सीलिंग फैन का वायरिंग कनेक्शन कैसे किया जाता है। इन तीनों वायर को कैसे पहचाने सीरीज लैंप की सहायता से, मतलब इन तीनों वायर में से कौन से वायर में कैपेसिटर को कनेक्ट करना है और कौन से वायर पे फेज एंड न्यूट्रल देना है। तो ये सारी चीजें हम लोग थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली दोनों देखेंगे। दोस्तों मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों ने अगर वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया तो ये चीज कभी नहीं भूलोगे। तो पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे फैन के अंदर से 3 वायर निकले हुए हैं। तो ये तीनों वायर किस चीज के हैं? दोस्तों हमारे फैन के अंदर 2 वाइंडिंग होती है। फर्स्ट इज रनिंग वाइंडिंग, सेकंड इज स्टार्टिंग वाइंडिंग। जैसा कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं, जो हमारी जो बाहर साइड की वाइंडिंग है उसको हम लोग रनिंग वाइंडिंग बोलते हैं और जो अंदर साइड की वाइंडिंग है उसको हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं, हमारी जो बाहर वाली वाइंडिंग है जो कि रनिंग वाइंडिंग है वो बड़ी होती है एज कंपेयर टू अंदर वाले वाइंडिंग के। मतलब हमारी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो छोटी होती है और जो रनिंग वाइंडिंग है वो बड़ी वाली होती है। तो ये 3 वायर कैसे निकल रहे हैं फैन से, मैं आप लोग को पहले डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। मतलब थियोरेटिकली आपको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग सीरीज से भी चेक करेंगे इस चीज को। तो दोस्तों ये हमारे सीलिंग फैन के वाइंडिंग का ड्राइंग है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 2 वाइंडिंग होती है, पहला है रनिंग वाइंडिंग, दूसरा है स्टार्टिंग वाइंडिंग। जैसा कि जो रनिंग वाइंडिंग होती है वो बड़ी वाइंडिंग होती है और जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो छोटी वाइंडिंग होती है। दोस्तों कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि फैन के अंदर से 4 वायर निकलते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हमारे जो कॉमन वायर है, जैसे क्या किया हमने कि जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो और हमारी जो रनिंग वाइंडिंग है उसको अंदर ही शॉर्ट कर दिया और एक ही वायर बाहर निकाला। बट कोई कोई कंपनी के फैन में ये अंदर ही शॉर्ट नहीं करते, उन दोनों वायर को बाहर निकालते हैं, तो वो 4 वायर वाले फैन होते हैं। और जिस फैन में स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग को अंदर ही शॉर्ट कर दिया जाता है उसमें से खाली 3 वायर निकलते हैं। तो फैन में से कौन कौन से 3 वायर निकलते हैं? पहला जो होगा वो रनिंग वाइंडिंग का होगा, दूसरा हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग का होगा और तीसरा कॉमन होगा। तो दोस्तों जो कैपेसिटर होता है वो कैपेसिटर को किस 2 वाइंडिंग के बीच में कनेक्ट किया जाता है? तो कैपेसिटर हमारी जो रनिंग वाइंडिंग है एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके बीच में कनेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमारी जो रनिंग वाइंडिंग है एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके बीच में अपने को कैपेसिटर को कनेक्ट करना है। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी कि हमें ये पहचानना कैसे कि कौन सी रनिंग वाइंडिंग है एंड कौन सी स्टार्टिंग वाइंडिंग है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो फेज वायर एंड न्यूट्रल वायर आता है उसको हमें कहाँ पे कनेक्ट करना है। तो हमारा जो फेज वायर आएगा उसको हम लोग रनिंग वाइंडिंग में कनेक्ट करेंगे और जो न्यूट्रल आएगा उसको हम लोग कॉमन पे कनेक्ट करेंगे। दोस्तों एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो एसी सप्लाई होता है उसके अंदर कोई भी टर्मिनल नहीं होता। मतलब आप फेज वायर को यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो और न्यूट्रल वायर को यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो। दोनों केस में हमारा फैन सेम तरीके से घूमेगा। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा जो फेज वायर है उसको हमें स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग पे नहीं कनेक्ट करना है। फेज वायर हमेशा रनिंग वाली वाइंडिंग पे कनेक्ट होगा। हमारी जो स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग है उसमें खाली कैपेसिटर कनेक्ट होगा। अगर इसके अंदर हम लोग फेज सप्लाई दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने फेज सप्लाई न दे करके यहाँ पे दे दिया, तो क्या होगा कि हमारा फैन उल्टा घूमने लगेगा। दोस्तों आप लोगों को एक चीज समझ गई होगी कि हमारे जो 2 वायर आएंगे उसमें से एक वायर को हमें रनिंग वाइंडिंग में कनेक्ट करना है और दूसरे वायर को कॉमन वायर में कनेक्ट करना है। तो दोस्तों अभी हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि सीरीज लैंप की सहायता से हम ये तीनों वायर को कैसे पहचानेंगे। दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर, रनिंग वाइंडिंग का वायर एंड कॉमन वायर को पहचानने के लिए हम लोग सीरीज लैंप का यूज करेंगे। दोस्तों मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि हम लोग 30-40 रुपए में कैसे सीरीज लैंप बना सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग वो देख करके इजीली सीरीज लैंप को बना सकते हैं। सीरीज लैंप से चेक करने से पहले आप लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो तीनों वायर हैं वो अलग अलग कलर के हैं। जैसे कि ये ब्लैक कलर का वायर है, ये रेड कलर का वायर है, ये ब्लू कलर का वायर है। तो कई लोग कहते हैं कि ब्लैक कलर का जो वायर होता है वो कॉमन होता है, या तो रेड कलर का वायर कॉमन होता है, ये रनिंग का वायर है। तो दोस्तों वाइंडिंग को पहचानने के लिए सबसे पहला नियम यही है कि हमें कलर को जरा भी ध्यान नहीं देना है। जैसे कि समझ लीजिए तीनों सेम कलर के वायर होते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। कलर से कोई भी प्रिडिक्शन नहीं करना है कि ब्लैक वाला वायर कॉमन होगा
ये रेड वाला जो वायर है वो स्टार्टिंग का होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हर कंपनी अलग अलग कलर के वायर यूज करती है स्टार्टिंग, रनिंग एंड कॉमन के लिए। सो हमें कलर से नहीं पहचानना है कि ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है या रनिंग वाइंडिंग है या कॉमन है। तो वायर को पहचानने के लिए हम लोग टेस्ट लैंप का यूज करेंगे। दोस्तों तीनों वायर में से सबसे पहले हमें पता करना है कि कौन सा वायर कॉमन है। सबसे पहले यही पता करना है कि कॉमन वायर है कौन सा, जैसा कि अभी मैं आप लोगों को सीरीज लैंप के थ्रू बताऊंगा। तो दोस्तों इन तीनों वायर में से सबसे पहले हमें कॉमन वायर पता करना है कि कौन सा वायर कॉमन है। तो कॉमन वायर को पता करने के लिए हम लोग सीरीज लैंप का यूज करेंगे। मैंने सीरीज लैंप अभी ऑन कर दिया है, पहले हम लोग टच करके देख लेंगे कि वो ऑन हुआ है कि नहीं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे दोनों वायर टच करने पे मेरा लैंप ग्लो हो रहा है। अब क्या करेंगे, ये जो वायर निकले हैं इनके ऊपर हम लोग टच करके देखेंगे कि हमारा लैंप कैसे ग्लो हो रहा है। जैसा कि समझ लीजिए मैंने पहले ये दो वायर को टच किया, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लैंप अच्छा खासा ग्लो हो रहा है। फिर मैं ये रेड वाला और ब्लैक वाले वायर में टच किया, लगभग सेम ही ग्लो हो रहा है। एंड ब्लू वाले रेड में चेक करेंगे, जैसा कि ब्लू एंड रेड में देख सकते हैं दोस्तों लैंप बहुत ही कम ग्लो हो रहा है। तो कलर को ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ब्लू एंड रेड है उसमें मेरा लैंप बहुत ही कम ग्लो हो रहा है। मतलब कि ये जो ब्लू एंड रेड है ये स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग है, इसके अलावा जो वायर बच गया वो हमारा कॉमन वायर है। मतलब जिस भी दो वायर में हमारा लैंप सबसे कम ग्लो होगा उसके अपोजिट साइड वाला जो वायर बच जाएगा वो हमारा कॉमन वायर होगा। तो जैसे इस केस में हमारा ये जो ब्लैक कलर वाला वायर है ये कॉमन वायर है। मैं आप लोगों को अभी वापस समझा देता हूं कि मैंने कैसे पता किया ये कॉमन वायर है। सीरीज लैंप को ऑन कर लेंगे, जैसा कि दोस्तों देख सकते हो पहले मैंने ब्लू में एंड ब्लैक में कनेक्ट किया, मेरा लैंप ग्लो कर रहा है। रेड एंड ब्लैक में किया तो भी मेरा लैंप ग्लो कर रहा है। लेकिन ब्लू एंड जो मैं रेड में करता हूं तो मेरा लैंप बहुत ही कम जल रहा है। इसका मतलब ये जो मेरा ब्लैक वाला वायर है ब्लू एंड रेड को छोड़ करके वो मेरा कॉमन वायर है। तो दोस्तों अभी हमें पता चल गया कि हमारा जो ब्लैक वाला वायर है वो कॉमन वायर है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा रनिंग वाइंडिंग का वायर कौन सा है और स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर कौन सा है। दोस्तों ये चीज सीरीज लैंप से उतना एक्यूरेट नहीं है। वही अगर ये हम लोग मल्टीमीटर की सहायता से करते तो एकदम एक्यूरेट मिलता। ये एक्यूरेट क्यों नहीं है सीरीज लैंप से वो मैं आप लोग को अभी दिखाता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोग को ड्राइंग में भी बताया था कि हमारी जो रनिंग वाइंडिंग होती है वो बड़ी वाइंडिंग होती है। मतलब जो बाहर वाली वाइंडिंग है वो रनिंग वाइंडिंग है। तो बड़ी वाइंडिंग होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और जो छोटी वाली वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो जिस भी वाइंडिंग में हमारा बल्ब थोड़ा कम ग्लो करेगा वो हमारी रनिंग वाइंडिंग होगी और जिसमें ज्यादा ग्लो करेगा वो स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर होगा। तो अभी तक हमें ये पता चल गया कि ये जो ब्लैक वाला वायर है ये हमारा कॉमन वायर है। तो इन दो वाइंडिंग में से ही हमारा या तो रनिंग या तो स्टार्टिंग कोई होगा। तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं सीरीज लैंप के थ्रू। तो जैसा कि देखिए मैंने सीरीज लैंप को ऑन कर दिया, मैं एक वायर ब्लैक में लगा रहा हूँ और एक वायर रेड में लगा रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरा लैंप ग्लो कर रहा है। फिर मैं वापस एक ब्लू में लगाऊंगा और ब्लैक में लगाऊंगा तो भी मेरा लैंप ग्लो कर रहा है। तो नियर अबाउट ऑलमोस्ट सेम ही ग्लो कर रहा है, मतलब उतना मुझे फर्क दिख के नहीं आ रहा। तो स्टार्टिंग एंड रनिंग को पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे। हमें लैंप के थ्रू नहीं पता चल रहा कि कौन सा स्टार्टिंग है कौन सा रनिंग है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को डायग्राम में भी बताया था कि हमारा जो कैपेसिटर का कनेक्शन है वो हमें स्टार्टिंग एंड रनिंग के बीच में करना है। तो ये तो कॉमन वायर है ब्लैक वाला, तो हम लोग क्या करेंगे ब्लू वाले वायर में कैपेसिटर के वायर को कनेक्ट करेंगे एंड जो हमारा रेड वाला वायर है उसमें कनेक्ट करेंगे। तो मैंने कैपेसिटर का भी कनेक्शन कर दिया है, बट अभी तक हमें ये नहीं पता चला है कि हमारे जो दो वायर आएंगे फेज एंड न्यूट्रल के, एक तो पक्का हो गया कि इसमें कनेक्ट होगा, कॉमन में कनेक्ट होगा, बट दूसरा वाला इस रेड में कनेक्ट होगा या ब्लू में कनेक्ट होगा ये अभी हमें तक नहीं पता चला है। तो इसको भी पता करने के लिए हम लोग सीरीज लैंप का यूज करेंगे। मैंने सीरीज लैंप को ऑन कर दिया है। तो एक वायर हम लोग ब्लैक में लगाएंगे जो कि कॉमन वायर है और दूसरा हम लोग कोई भी रैंडम वायर पे लगाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरा फैन उस साइड घूमने का ट्राई किया, मतलब क्लॉकवाइज घूमने का ट्राई किया। तो जब भी हम फैन को ऊपर से देखते हैं तो वो हमें उल्टा दिखता है। मतलब कि मैंने ब्लैक वाले वायर में एंड ब्लू वाले वायर में कनेक्शन किया था। तो जैसा कि मैं आप लोग को वापस दिखा देता हूँ, देखिए मेरा फैन सीधा घूमने का ट्राई कर रहा है। इसका मतलब इस टाइम पे कनेक्शन उल्टा है, मतलब गलत कनेक्शन है। फैन जब भी सीधा घूमने का ट्राई करे मतलब कनेक्शन उल्टा है।
क्योंकि हमारा जब नीचे से हम देखेंगे फैन तो वो उल्टी डायरेक्शन में घूमता होगा। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी। अब मैं ब्लैक वाले वायर एंड रेड वाले वायर में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फैन मेरा इस टाइम पे उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब ये राइट कनेक्शन है। तो जब भी हम ऊपर से चेक करेंगे तो जो हमारा फैन उल्टी डायरेक्शन में घूमना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों मैंने ब्लैक वाले वायर एंड रेड वाले वायर में कनेक्शन किया तो मेरा फैन उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब ये राइट कनेक्शन है। तो राइट कनेक्शन के अकॉर्डिंग मेरा फेज वायर किस में कनेक्ट होना चाहिए, हमारी रनिंग वाइंडिंग में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जब मैंने रेड वाले वायर में कनेक्ट किया तो ये हमारा फैन उल्टा घूम रहा था, मतलब अगर हम लोग नीचे से देखेंगे तो ये सीधा घूमता होगा। तो हमारा जो रेड वाला वायर है ये हमारा रनिंग का है, ब्लैक वाला वायर कॉमन का है और जो बच गया वो हमारा स्टार्टिंग का है। तो स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग में हम कोई भी कनेक्शन नहीं करते। कनेक्शन किस में करेंगे, हमारे कॉमन में एंड हमारे रनिंग वाइंडिंग में। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली अभी दिखा भी देता हूं कि ये किस तरीके से घूमेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अभी पंखे को लटका करके और उसमें कनेक्शन करके दिखाता हूं कि पंखा किस तरीके से घूमेगा। तो दोस्तों मैंने कॉमन वायर का कनेक्शन डायरेक्ट कर दिया है। मैं जो फेज वायर है उसको मैं खाली आप लोग को टच करके दिखाऊंगा कि रनिंग वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या फर्क पड़ता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को डायग्राम में दिखाया था कि हमारा फेज वायर ऑलवेज रनिंग वाइंडिंग में कनेक्ट होना चाहिए। रनिंग वाइंडिंग में फेज वायर कनेक्ट होगा तभी हमारा पंखा सीधा घूमेगा। अगर मैं स्टार्टिंग वाइंडिंग में फेज वायर को कनेक्ट कर देता हूं तो हमारा पंखा उल्टा घूमने लगेगा। तो मैं सप्लाई दे के दिखा देता हूं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी मैं फेज वायर को रनिंग वाइंडिंग में कनेक्ट करता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरा पंखा सीधी डायरेक्शन में घूम रहा है। वहीं पे दोस्तों मैं अगर इस फेज वायर को स्टार्टिंग वाइंडिंग में कनेक्ट करता हूं तो क्या होगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरा पंखा उल्टी डायरेक्शन में घूमने लगा। तो हमारा जो फेज वायर है वो ऑलवेज रनिंग वाइंडिंग में कनेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने सीरीज लैंप के थ्रू पहले कॉमन वायर को पता किया। पहले हमें पता करना है कि कौन सा कॉमन वायर है। कॉमन वायर के बाद हमारे जो दो वायर बच जाते हैं, एक तो स्टार्टिंग का होगा एक तो रनिंग का होगा। तो कैपेसिटर को कनेक्ट करके हम लोग कनेक्शन करके देख लेंगे कि फैन कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है। फैन अगर ऐसे रखा हुआ है तो अगर वो उल्टी डायरेक्शन में घूमता है मतलब कनेक्शन राइट है। और फैन अगर हवा में लटका हुआ है, जैसे कि मैंने लटका के भी आप लोग को दिखाया, तब मेरा फैन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तब कनेक्शन राइट है। ये सेम चीज मैं आप लोगों को मल्टीमीटर के थ्रू भी बताऊंगा कि कैसे स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग एंड कॉमन वायर को पहचाना जाता है। मल्टीमीटर से तो एकदम एक्यूरेट मिल जाता है कि कौन सा स्टार्टिंग है और कौन सा रनिंग है बिना कनेक्शन किए हुए भी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।